हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। हम लोगों ने अध्याय 11 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 यानी चैप्टर नंबर 12 को करते हैं और टॉपिक का नाम है महाद्वीप और महासागर। अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक को शेयर कर दीजिए और लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। महाद्वीप और महासागर। पहले देख लेते हैं महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप क्या होते हैं? समुद्र सतह से ऊपर उठे हुए बहुत बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहते हैं। मतलब ये पूरी तरह से जलमग्न भी नहीं होता है और पहाड़ी की तरह ज़्यादा ऊंचा भी नहीं उठा होता है। महाद्वीपों का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में तथा महासागर का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लिया जाता है? महाद्वीप किसे कहते हैं और विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो महाद्वीप किसे कहते हैं तो हेडिंग डाल लीजिए महाद्वीप। जो भी ये बच्चे नोट्स बना रहे हों, जो भी दोस्त हमारे नोट्स बना रहे हों, वो इससे नोट्स बना सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट तैयार कर रही हूँ। तो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। समस्त महाद्वीप महासागरों से घिरे हैं। महाद्वीपों का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का अधिकांश भाग है। विश्व में प्रमुख 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं जो 7 महाद्वीप हैं उसमें सबसे पहले हमारा है एशिया महाद्वीप। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा पॉइंट है एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस का क्षेत्रीय विस्तार यूराल पर्वत के पश्चिम में भी है अर्थात यूरोप में भी है। तीसरा पॉइंट हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के क्रमशः 3 देश रूस, चीन और भारत हैं। चौथा पॉइंट है हमारा एशिया और यूरोप एक ही भूखंड है लेकिन भौगोलिक आधार पर इनका विभाजन कर दिया गया है और यूराल पर्वत के समानांतर एक रेखा खींची गई है जो कैस्पियन सागर और काला सागर होते हुए भूमध्य सागर तक जाती है। इस रेखा के पूर्व में एशिया तथा पश्चिम में यूरोप है। पांचवा पॉइंट हमारा है एशिया को सभ्यताओं का पालना कहते हैं क्योंकि विश्व की अधिकांश प्राचीन मानव सभ्यता का विकास एशिया की ही नदी घाटियों में हुआ है, जैसे सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और चीन की पीली नदी सभ्यता। छठा हमारा है एशिया के 2 देश मालदीव और इंडोनेशिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। सातवां पॉइंट हमारा है इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों से निर्मित एक देश है जिनमें से लगभग 6,000 द्वीपों पर आबादी रहती है। इस देश के 5 द्वीप मुख्य हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी तथा न्यूगिनिया है। जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। 8वां पॉइंट हमारा है एशिया का सबसे उत्तरी देश रूस, सबसे दक्षिणी देश इंडोनेशिया, सबसे पूर्वी देश भी रूस, सबसे पश्चिमी देश तुर्की है। 9वां पॉइंट हमारा है चीन देश विश्व के सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाता है जिसकी संख्या 14 है। 10वां पॉइंट हमारा है काला सागर समुद्र है क्योंकि ये भूमध्य सागर से जुड़ा है और भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। 11वां पॉइंट हमारा है कैस्पियन सागर और इसके पूर्व में स्थित अरल सागर समुद्र नहीं बल्कि झीलें हैं। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है और इसका जल खारा है। 12वां पॉइंट हमारा है कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है अर्थात यह चारों ओर से भूमिवृद्ध है। 13वां पॉइंट हमारा है आमूर नदी रूस और चीन के मध्य सीमा बनाते हुए अपना जल ओखोत्स्क सागर में गिराती है। ओके, अब साधारण भाषा में समझ लेते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व के कुल क्षेत्रफल का 8.7% है और यह महाद्वीप स्थल भाग का 30% है। पूरे विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसमें यह मुख्य रूप से पूर्वी और उत्तरी गोलार्धों में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है। देखिए ये मैप है, आप लोग मैप से परिचित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट जिसकी लंबाई 8,850 मीटर है जो नेपाल में स्थित है।
जहाँ इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानसरम मेघालय भारत में है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइस, यह मानसराम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप। इसके बारे में देख लेते हैं। यूरोप पृष्ठ क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यह 3 तरफ से जल निकायों से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग विश्व की सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेक्स्ट पॉइंट वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है माउंट एल्ब्रुस से यूरोप का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे अधिकतम आबादी वाला महाद्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है कृषि प्रधान होने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि यह तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा है यूरोप में बाल्टिक सागर के तट पर 3 देश स्थित हैं। इन्हें बाल्टिक देश कहते हैं। कौन कौन से देश हैं? एस्टोनिया, दूसरा हमारा है लाटविया और तीसरा हमारा है लिथुआनिया। अगला हमारा जो महाद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तीसरे स्थान पर है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। उत्तरी अमेरिका का एक देश है पनामा। अलास्का पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। इस महाद्वीप के अंतर्गत 10 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज़, होंडुरास, निकारागुआ, एल साल्वाडोर और कोस्टा रिका और पनामा। मैक्सिको की सीमा से पनामा तक 7 छोटे छोटे देशों की श्रृंखला को मध्य अमेरिका कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अमेरिका और कनाडा ने आपसी सहमति से दोनों देशों की सीमा मान ली है। दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण सीमा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा के पूर्व में 5 झीलें हैं जिनको सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहते हैं। ग्रेट लेक्स के पूर्वी में सेंट लॉरेंस नदी है जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। अर्थात कनाडा और अमेरिका की सीमा 3 चीज़ों द्वारा निर्मित होती है। कौन कौन सी? पहला है इसमें 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, दूसरा हमारा है ग्रेट लेक्स, तीसरा हमारा सेंट लॉरेंस नदी। ओके, आगे पॉइंट हेडिंग देखते हैं। ग्रेट लेक्स के अंतर्गत झीलें आती हैं कौन कौन सी? ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी और सुपीरियर। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, दूरी और एरी और ओंटारियो है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पॉइंट है यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है तथा यह पूर्वी तट पर स्थित है। यूएसए का एक शहर न्यूयॉर्क भी है, यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से त्रिनाद व टोबैगो तक एक द्वीपीय देशों की श्रृंखला दक्षिण अमेरिका तक विस्तृत है, उसी को वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा द्वीपीय देश क्यूबा है जिसकी राजधानी हवाना है। नेक्स्ट हमारा है रॉकी पर्वत। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी रॉकी पर्वत है जो कि कनाडा से लेकर मैक्सिको तक विस्तृत है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है, ठीक है। अलास्का में भी एक पर्वत श्रेणी है जिसे अलास्का रेंज के नाम से जानते हैं तथा अलास्का रेंज की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गाइस माउंट मैकिनले है। ओके, नेक्स्ट हमारा है दक्षिणी अमेरिका। ओके, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। इस महाद्वीप में 13 देश हैं। कौन कौन से हैं? कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरिनामा, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया और पराग्वे। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश
ब्राज़ील है। ब्राज़ील देश चिली व इक्वाडोर के अलावा अन्य 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में कोलंबिया से लेकर टिएरा डेल फ्वेगो तक विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ अर्जेंटीना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ब्राज़ील के 2 महानगर रियो डी जेनेरियो तथा सेंटोस ब्राज़ील के पूर्वी तट पर स्थित हैं। बोलीविया और उरुग्वे को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के 11 देश समुद्री सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रियो डी जेनेरियो को फैशन नगरी कहा जाता है। सेंटोस ब्राज़ील का प्रमुख बंदरगाह है। ब्राज़ील में विश्व का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है जो कि सेंटोस बंदरगाह से ही निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वेनेजुएला में माराकेगो झील है तथा माराकेगो झील प्रदेश में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है जो कि इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील हैं। अमेज़न नदी एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू और ब्राज़ील में प्रवाहित होते हुए विषुवत रेखा पर अपना मुहाना बनाती है और अटलांटिक महासागर में जल गिराती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी लंबी नदी है लेकिन जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। नेक्स्ट हमारा है ब्राज़ील में अमेज़न नदी के तट पर मनोस बंदरगाह स्थित है जो कि दुनिया की सबसे भीतरी बंदरगाह है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अमेज़न नदी के आसपास के क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं और यहाँ जैव विविधता देखने को मिलती है। अटलांटिक महासागर से आने वाली व्यापारिक पवनें एंडीज पर्वत से टकराकर सारी वर्षा दक्षिण अमेरिका के पूर्व दिशा में ही कर देती है जिसके कारण हवाओं की नमी एंडीज पर्वत के पश्चिम में पहुंचकर समाप्त हो जाती है जिसके कारण एंडीज के पश्चिम में वर्षा नहीं हो पाती है। अटाकामा मरुस्थल चिली देश में है जो दुनिया का सर्वाधिक सूखा मरुस्थल है और अटाकामा मरुस्थल में स्थित अरिका दुनिया का सर्वाधिक सूखा स्थल है। नेक्स्ट हमारा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका सबसे बड़ा देश अल्जीरिया तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेशेल्स है जो कि एक द्वीपीय देश है। यह हिंद महासागर में स्थित है। अफ्रीका में 6 द्वीपीय देश हैं मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस, मॉरिशस, साओ टोगा और एक नार्वे नहीं गाइस, कैप वर्डे। नेक्स्ट हमारा है मेडागास्कर देश मोजाम्बिक चैनल द्वारा अफ्रीका के मुख्य भाग में या मोजाम्बिक देश से अलग होता है। मेडागास्कर अफ्रीका सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। अफ्रीका के उत्तर पूर्वी सिरे को हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 3 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। अफ्रीका के 7 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन कौन से देश हैं वो हैं साओ टोगो, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, कनाडा और सोमालिया। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के दक्षिणी भाग में नामीबिया, बोत्सवाना दक्षिणी अफ्रीका में फैला हुआ है। अफ्रीका के देश तंजानिया के पूर्व में दो द्वीप स्थित हैं, पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप। जंजीबार द्वीप पर लौंग और इलायची का उत्पादन सर्वाधिक होता है। विश्व का 90% लौंग का उत्पादन इसी द्वीप पर होता है। अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से 2 पर्वत स्थित हैं, ड्रैक्सनबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में है और एटलस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है तथा मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से दक्षिण में विस्तृत पर्वत को ग्रेट डिवाइडर रेंज या ऑस्ट्रेलियन आल्प्स भी कहते हैं। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को है
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से डार्लिंग और मरे नदियाँ निकलती हैं जिनकी धारा आगे जाकर मिल जाती हैं तथा संयुक्त धारा को मरे डार्लिंग नदी कहते हैं तथा यह एडिलेड शहर के पास अपना जल गिराती है। नेक्स्ट हमारा है, मरे डार्लिंग नदी की घाटी अत्यधिक उपजाऊ तथा इसके पास एक झील है जिसे आइयर झील कहते हैं। इसके आसपास के क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया जाता है जिसे रैवरीना कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से आने वाली मानसूनी हवाएं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराकर अपना पूरा जल पूर्वी क्षेत्र में ही गिरा देती हैं तथा पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा मरुस्थल है। इसका सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है इसके अंदर भी कई छोटे छोटे डेजर्ट हैं जैसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन, सिम्पसन। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है अंटार्कटिका महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल यूरोप के क्षेत्रफल से 1.3 गुना ज़्यादा है। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा एवं शुष्क महाद्वीप है जहाँ तेज़ बर्फीली हवाएं प्रभावित होती रहती हैं। यहाँ मानव आवास की संभावना नहीं है। यहाँ अति शीत वातावरण पाए जाने के कारण पेड़ पौधे एवं जीव जंतु ही पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं में पेंगुइन, फर सील, मोजेस, लाइकेन्स तथा विभिन्न प्रकार के शैवाल हैं। इस महाद्वीप में विश्व के कुल हिम का 90% उपस्थित है तथा विश्व के ताजे जल का लगभग 70% यहाँ पाया जाता है। इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और थोड़ी सी सरल भाषा में देख लेते हैं हम लोग इसे। अंटार्कटिका महाद्वीप 7 महाद्वीपों में से सबसे ठंडा महाद्वीप है। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है जिसमें दक्षिणी ध्रुव है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका को दुनिया का आखिरी छोर भी कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम विंसन पर्वतमाला है जिसे विंसन मैसिव भी कहा जाता है। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।